नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम कमलेश कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं केमिस्ट्री की इस क्लास में। आपने तो सुना ही होगा कि नीट एग्जाम में और जेट एग्जाम में जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उनमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपसे लोन पेयर की संख्या पूछी जाती है। किसकी संख्या पूछी जाती है? लोन पेयर की संख्या। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नोट्स बनाएंगे और नोट्स के जरिए ही हम इन्हें समझेंगे। लेकिन आज के नोट्स में एक फर्क ये होगा कि आज के नोट्स में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्योंकि पहले हम थ्योरी लिखवा देते हैं, क्वेश्चन आंसर करते नहीं है। अभी तक हमारे कुछ ऐसे टॉपिक आए ही नहीं है जिनमें क्वेश्चन आंसर हो। अब रदरफोर्ड का मॉडल देख लो, मेरा जस्ट पिछला वीडियो था रदरफोर्ड का मॉडल, आप सर्च करके देख सकते हैं इसे। रदरफोर्ड का जो मॉडल है तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, कोई ज्यादा बहुत कोई लंबा चौड़ा ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए उसमें हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि फला मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करो, लोन पेयर की संख्या काउंट करो, लोन पेयर की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों को गिना कैसे जाए, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक आज हम लेके आएंगे। आज का हमारा ये सेशन बहुत ही नया फ्रेश है, बहुत ही अच्छा है। इसे अंत तक सुनिएगा, अंत तक सुनोगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुनते जाइए इसे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन की गणना। एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन की गणना, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक बात और बता देता हूं, टॉपिक को शुरू करूं इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। ये याद रखिएगा कि आपको मैं आज सिखा रहा हूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की गणना करना, यानी एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की गणना करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि लोन पेयर कितने हैं, कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछता, कुछ और पूछ लेता है। लेकिन याद रखिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग आपको आती है तो आप इस टॉपिक में कहीं नहीं अटकोगे, संकरण में। और हमारा जो एक दो दिन बाद में जो नया टॉपिक शुरू होगा वो संकरण ही होगा। हम संकरण ही पढ़ेंगे, अंततः हम संकरण की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन संकरण पढ़ने से पहले एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन की गणना आपको सिखा दी जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा। नंबर एक बात तो ये, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक का महत्व इस टॉपिक के लिए तो है ही है, बल्कि संकरण के लिए भी है, ठीक है। इसलिए हम इस टॉपिक को आज देख रहे हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, ठीक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं, सुनिए। पहले तो सुनो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते किसे। देखिए, बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन, लिखिएगा, बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते हैं उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये परिभाषा आपने लिख ली? पहले लिख लीजिए, फिर बता देता हूं। अब 2 मिनट के लिए काम करो, आवर्त सारणी निकाल लो अपनी। आप सारे लोग अपनी आवर्त सारणी निकाल लीजिए, आवर्त सारणी निकाल लीजिए।
और YouTube पर जो मुझे देख रहे हैं वो लोग भी आवर्त सारणी अपने पास रखते हैं। 11वीं क्लास की किताब में मिलेगा आपको ये आवर्त सारणी वाला। खैर अगर ना भी है तो मैं वैसे बता दूंगा आपको, ठीक है। नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता दूंगा। आप दीजिए मुझे आवर्त सारणी देना, प्लीज देना। हाँ जी, मैं इसमें वीडियो के सामने आपको दिखा दूं। ये है जी पहला वर्ग, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। यहां देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। हाइड्रोजन का वर्ग है पहला और बेरिलियम का वर्ग है दूसरा। इसके बाद आपको सीधे 13वें वर्ग में आ जाना है। 13वां वर्ग है बोरॉन का। बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, गैलियम के नीचे आता है इंडियम, इंडियम के नीचे आता है थेलियम। यानी पहला दूसरा वर्ग, मैं बोर्ड पे बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, पहले इसको देख लो। पहला और दूसरा वर्ग, उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, ये सारा जो है वो बोर्ड पे मैं उतार देता हूं उसे, ठीक है। देखिए इसे, ये आपने परिभाषा लिख ली? हाँ जी, लिखा क्या है? बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते हैं उन्हें लोन पेयर कहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, पता कैसे चले कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये भी समस्या ही है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? समस्या ये कि पता कैसे चले कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो कितने हैं। तो सुनो, जो आपका पहला वर्ग है, कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है। पहला वर्ग किसका है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं पहला वर्ग बना रहा हूं, मैं दूसरा वर्ग बना रहा हूं, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग बना रहा हूं। याद कीजिए वो ट्रिक, हलीना की रब से फरियाद है, लीना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। 13वां वर्ग कौन सा था बोलो? एल्यूमिनियम। पूरी आवर्त सारणी उतार रहा हूं क्योंकि आपके पास तो है नहीं, इसलिए मुझे उतारनी पड़ रही है। हाँ जी, अब इसे सुनिए। देखिएगा इधर, इसे देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, फिर लोन पेयर कैसे काउंट करना है, सारी चीजों को सीक्वेंस से समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन कौन से वर्ग का सदस्य है? पहले वर्ग का सदस्य है। इसका अर्थ है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। हाइड्रोजन से नीचे कौन आता है? तो लिथियम के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम में भी, पोटेशियम में भी, रुबिडियम में भी, सीजियम में भी। अब आ गई बात समझ में? यानी पहले वर्ग में जो भी आएगा उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक होंगे। आ गई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल, दूसरे वर्ग के सारे सदस्य, चाहे वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रांशियम हो, बेरियम हो, कोई भी सदस्य हो, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो। कितने होंगे? दो। तो कल को कोई कहे कि कैल्शियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उत्तर कितना आएगा? दो। कल को ये कहे कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या कहोगे? दो। ठीक है।
अब सुनिए, अब दिक्कत है यहां पे कैसे करें। मतलब ये है कि कल को पूछ ले कि सिलिकॉन के बाइटम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लोन पेयर पे आऊंगा, टेंशन ना लो, लोन पेयर पे भी आऊंगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने बताऊंगा, लेकिन परिभाषा में बाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन लिखे पड़े थे। अब कईयों को ये नहीं पता कि बाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने काउंट होते हैं, मतलब किसमें कितने, ये काउंट कैसे करें। तो सुनते जाओ। सिलिकॉन कौन से वर्ग का सदस्य है? 14 का एक निकाल दो, 13 का भी एक, 15 का भी एक, 16 का भी एक, 17 का भी एक और 18 का भी एक। बोलो 13 का एक निकाल दोगे, बचेगा क्या? 3। यहां क्या बचा? 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 इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन के बाइटम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर में भी कितने होते हैं? 6। सेलेनियम में भी 6, टेल्यूरियम में भी 6। कार्बन में बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। सिलिकॉन में भी 4, जर्मेनियम में भी 4। कल को कोई ये कहे कि इंडियम के बाइटम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 3। बोला ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई अच्छी तरह बात समझ में। अब आपको बताता हूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे। परिभाषा बताइए क्या थी? टेक्निकल टीम मुझे बताए कि यहां वाला शब्द दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे, ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ठीक है। परिभाषा थी कि बाह्यतम कोश के बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जूम करके देख लो भाई, जूम कर लो इसे यूट्यूब वीडियो को। बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन काउंट करना मैंने सिखा दिया। अब मुद्दे पे आते हैं, लोन पेयर काउंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कल को पूछ ले CH4 में कितने लोन पेयर हैं, NH3 में कितने हैं, H2O में कितने लोन पेयर हैं। तो सुनो, सबसे पहले नाइट्रोजन को देखो। बोलो यहां नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? कितने जुड़े हैं? 3। मुझे यह बताओ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? सॉरी, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। अब मुझे बताइए कि कितने हाइड्रोजन जोड़े इसके साथ है? कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं? 3। अब मुझे बताइए कि बाह्यतम कोश के कितने इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं? 2। बोलो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसका अर्थ है 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो 1 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो 2 लोन पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। 3 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो 3 लोन पेयर। आ गई बात समझ में? जल की बात करते हैं। जल में ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जोड़ू? 2। मुझे बताइए ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक। कितने हाइड्रोजन जोड़ू? 2। 1 हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 2। बस बात खत्म। अब सीख गए लोन पेयर काउंट करना। ठीक है। अब थोड़े से टॉपिक और देख लेते हैं। बोलो इसमें कितने हैं लोन पेयर? अगर PCl5 दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है? PCl5 में फास्फोरस पर कितने लोन पेयर हैं? प्रश्न ये बताइए। प्रश्न नंबर 2 कि PCl5 में
कुल कितने लोन पेयर हैं? ठीक है, अब बताओ मुझे PCl 5 में फास्फोरस पर कितने लोन पेयर हैं? बताओ। PCl 5 में फास्फोरस पर कितने लोन पेयर हैं? बोलो। PCl 5 में फास्फोरस पर कितने लोन पेयर है? फास्फोरस को देखो, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? सॉरी, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। कितने Cl जोड़ू? 1 2 3 4 और 5। बताइए, फास्फोरस पर कोई लोन पेयर बचा, यानी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा जो बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आ रहा है? कोई नहीं बचा। तो फास्फोरस पर कितने लोन पेयर है? 0। ठीक है, अब दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि यहां ये जो क्लोरीन है, अब देखिए प्रश्न अगला है कि PCl 5 में कुल कितने लोन पेयर हैं? PCl 5 में कुल कितने लोन पेयर हैं? अब हमें PCl 5 में कुल देखना है, मतलब 1 फास्फोरस और 5 क्लोरीन, यानी इन 6 आइटम पे देखना है कि कितने लोन पेयर है। तो सुनते जाइए, फास्फोरस पे तो कोई है नहीं लोन पेयर। अब मुझे बताइए कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मुझे ये बताइए कि ये क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 और 7, यही तो था। और क्लोरीन बॉन्ड कितने बना रहा है? 1। इसका अर्थ है क्लोरीन पर कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए? इस क्लोरीन पर कितने लोन पेयर? तो इस क्लोरीन पर भी, इस क्लोरीन पर भी, इस क्लोरीन पर भी और इस क्लोरीन पर भी, यानी कि 5 क्लोरीन है, प्रत्येक पर 3 लोन पेयर है। तो कुल लोन पेयर कितने हो गए? 15। फास्फोरस पे तो कुछ है ही नहीं लोन पेयर, इसलिए टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 15 लोन पेयर हो गए। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है लोन पेयर काउंटिंग, वो एक हद तक कंप्लीट हुई। अभी क्वेश्चन आंसर आने बाकी हैं जो हम पढ़ेंगे कल।